So guys, and guys, my name is Homankar. मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंट एजुकेशन इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो गाइस मैं जो आपको ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की फिजिकल रिपोर्टिंग का बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की। ठीक है कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है आपको जो है लाइक डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है आपके क्लासेस कब से रहेंगे, ओरिएंटेशन कब से रहेगा, ठीक है। सो सब ए टू जेड में इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो गाइस हम जो एंड तक के देखिए, ठीक है। सो ये जो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स आपको जो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर मिल चुकी है फॉर XYZ ब्रांचेस, ठीक है। एंड प्रोफेसर मुक्तिकांता साहू जो है हमारे लाइक कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। तो आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर इनके फोन नंबर के थ्रू, ठीक है। सो इनको जो है लाइक कुछ जेन्युइन डाउट्स है तो ही पूछना एडमिशन रिलेटेड, ठीक है। और एक कन्वीनियंट टाइम 10 बजे से 5 बजे के पूछना, ऐसा नहीं कि आप जो उनको रात में कॉल करो, ठीक है, बेफालतू, ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे, अगर हम बात करेंगे गाइस लाइक ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर के फिजिकल रिपोर्टिंग की। सो ये जो गाइस मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की, ठीक है। सो इसी के थ्रू जो आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज नोट करो गाइस, ठीक है। ये जो है हमारा GFTA के अंदर आता है, ठीक है। भले ये जो हमारा ट्रिपल आईटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बट ये जो है हमारा GFTA के कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो जोसा CSE में आपको GFTA के लिस्ट में दिखेगी, ना कि ट्रिपल आईटी के लिस्ट में। एंड वन थिंग इज कि ये इसको GFTA इसलिए रखा है क्योंकि बाकी जो ट्रिपल आईटीज है वो सिर्फ जोसा और CSE के थ्रू आ सकते हैं। बट इसमें और एक चीज है, आप जो है लाइक जैसे ओडिशा में आता है हमारा, सो ओडिशा गवर्नमेंट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है लाइक स्टेट गवर्नमेंट के भी जो स्टूडेंट्स है उनमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी एडमिशन डेट तो शायद उनकी भी खत्म हो चुकी है जितना मुझे पता है, ठीक है। बट हालांकि जो दोनों की जो लाइक एडमिशन प्रोसेस रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। सो मैं आपको सब बता देता हूँ कि आपको जो लाइक कैसे करना, ठीक है। सो आप देखो 22 जून को जो अपना खत्म हो गया था बीटेक एप्लीकेशन, ठीक है। रिजल्ट भी आ चुका है उसका, ठीक है। सो कांग्रेट्स जिनको भी लाइक उनके लाइक ओडिशा गवर्नमेंट के थ्रू जो आपको लाइक कॉलेज मिला होगा, ठीक है। सो मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में, ठीक है, और फी पेमेंट के बारे में। सो वो सब आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पेमेंट ऑफ द रिमेनिंग फी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। सो सबसे पहले लाइक फीस ही ठूस दी, पता नहीं कैसे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। देखो द फर्स्ट सेमेस्टर फी इंक्लूडिंग हॉस्टल फी एंड मेस चार्जेस इज 1,66,000, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये जो है ये एक फीस है, ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखी है। एंड अगेन यहाँ पे ट्यूशन फी वेवर भी दे रखा है, ठीक है। एंड उसके अलावा ये जो कैंडिडेट्स है वो बेसिकली हमारा ओडिशा कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली। सो प्लीज दो चीज रखें, मैं दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बता दूं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसके थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, ओडिशा कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है और हमारा जोसा के है, ठीक है। सो अगर आप जोसा CSE से है, सबसे पहले इनका बताता हूँ, तो जो भी जोसा CSE के थ्रू जो आपको लेटेस्ट 2025-26 में आपको ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर आपको सीट मिली है, तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फी आप देखो 1,66,000 है, ठीक है। तो अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हो तो आपने 30,000 रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हो जोसा CSE में, तो आपकी बैलेंस फी जो रहेगा आपको 1,36,000 आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो, ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो आपने जो है 70,000 भर चुके हो अभी तक के जोसा CSE में, तो आपको सिंपली क्या करना है, 1,66,000 में से अगर हम 70,000 अगर हम माइनस करते हैं तो आपको 96,000 और बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इन इस फी में और इस फी में डिफरेंस क्या है, जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्यूशन फी वेवर है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप जोसा CSE के थ्रू आ रहे हो तो आपको कोई फी वेवर नहीं है, चाहे आप SC/ST PWD कैंडिडेट हो या फिर जनरल OBC EWS जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख टू 5 लाख, ठीक है। लेकिन अगर आप जो ओडिशा कैटेगरी के थ्रू आ रहे हो तो यहाँ पे आप देखो आपके फर्स्ट सेमेस्टर फी जैसे कि 1,66,000 है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देखो लाइक आपको जो 1,31,000 आपको पे करनी पड़ेगी बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, जो हमारे नॉन TFW, ठीक है, यूजुअली जो हमारे जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स है, ठीक है, उनके लिए आपकी 1,31,000 फीस रहेगी, ठीक है। एंड अगर आप लाइक जो ट्यूशन फी वेवर हो, ठीक है, अभी एक कैटेगरी हो गया, आई डोंट लाइक अज्यूमिंग कि ये हो सकता है आपका SC/ST PWD कैंडिडेट्स को, बट जो भी क्राइटेरिया होगा ओडिशा कैटेगरी का, जो कि जिससे कैटेगराइज करे कि नॉन TFW कौन है और TFW कौन है, ठीक है, ट्यूशन वेवर आपके, उसके हिसाब से आप देखो जो भी ट्यूशन फी के एलिजिबल है उनको 73,000 जो आपकी लाइक टोटल फीस है, अभी आपको जो है टोटल रिमेनिंग फी आपको 38,000 पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इनके लिए जो है हमारा इनका अपना क्या नाम है ट्यूशन फी वेवर है, लेकिन इसमें जो हमारा ट्यूशन फी वेवर नहीं है जो भी जोसा CSE के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट के 3 पॉइंट्स है ये आपके जो ओडिशा के थ्रू है ना उनके लिए, ठीक है। सो ध्यान रखें। सो सबसे पहले जो भी ओडिशा के कैटेगरी के थ्रू है, मैंने आपको फी वेवर फीस तो आपको समझा ही दिया, बैलेंस फी यहाँ पे देखो जिनको भी सीट मिली है ओडिशा कैटेगरी के अंदर, ठीक है, उनको जो रिमेनिंग फी आपको 24 अगस्त के पहले तक आपको भरने पड़ेगी, ठीक है। 24 अगस्त तक आप भर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन मोड में भरना है, ई शिक्षा प्लेटफॉर्म ऑफ यूनियन बैंक के थ्रू आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपको बताता हूँ कैसे भरना है, ठीक है। देन अभी जोसा CSE वालों की बात करते हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे ओपन टू ऑल लाइक जो हमारे नेशनल लेवल पे जो है ऑल इंडिया रैंक पे जो भी है जोसा CSE के थ्रू, उनको जो आपको रिमेनिंग बैलेंस जो आपको पे करनी पड़ेगी 20 तारीख से लेकर 23 अगस्त के बीच में, ये चीज आप ध्यान रखें। सो 20 अगस्त से 23 अगस्त में जो आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन मोड के थ्रू ही,
अगेन ई शिक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है, जिनको भी बीटेक मिल चुकी है ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में और आपने इसको फ्रीज कर चुका है, ठीक है। देन ई पॉइंट देखो, द फॉलोइंग फी पेड ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग कम एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पे समझा दिया कि आपने कितनी फी भरी है और आपको कितनी फी देनी है, अगेन मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक है। सो अपने कैटेगरीज जो आपको बैलेंस फी यहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे आप देखो, पेमेंट ऑफ द रिमेनिंग फी बाय द डेडलाइन गिवन बिलो शैल बी ट्रीटेड एज अ रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो इन तारीख के बीच में तो आपको जो एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आप पेमेंट करते हो तो आप मान लो कि आपका एडमिशन पक्का हो गया, ठीक है। द नॉन पेमेंट ऑफ द रिमेनिंग फी बाय द डेडलाइन शॉल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस। जैसे आपको बताया, पेमेंट नहीं भरोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। सो प्लीज रेस्ट ना ले और लाइक पेमेंट कर देना, ठीक है। देन टोटल फी रिमेन्स द सेम फॉर ऑल कैटेगरीज अक्रॉस ऑल ब्रांचेस एक्सेप्ट द कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडर द TFW स्कीम इन ओडिशा कैटेगरी। जैसे आपको बताया, जो सा सेवा के थ्रू जो भी कैंडिडेट्स हैं उनमें कोई फीवर नहीं है, बट अगर आप ओडिशा के काउंसलिंग के थ्रू है तो आपको जो वो स्टूडेंट्स आपका जो एलिजिबिलिटी होगी अपनी ट्यूशन फी वेवर की, ठीक है। देन एनी एक्स्ट्रा अमाउंट पे बाय द कैंडिडेट शैल बी एडजस्टेड इन द सब्सिक्वेंट सेमेस्टर, ठीक है। अगर आप गलती से या फिर लाइक कुछ भी होता है आपने एक्स्ट्रा पे करते हो तो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन लाइक बैलेंस भी आपको कैसे पे करनी है, ठीक है। सो ई शिक्षा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। SBI का SBI पोर्टल है, ठीक है। देन क्यूफिक्स आपका HDFC का है, वैसे यूनियन बैंक का जो अपना ई शिक्षा प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो सिंपली इसको वेब ब्राउजर पे जो आपको लाइक क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपका क्लिक करके नहीं खुल रहा है, आप लाइक इनकॉग्निटो मोड पे चले जाओ या फिर जो उसको कॉपी पेस्ट करके करो ब्राउजर पे तो आपको खुल जाएगा, ठीक है। सो जैसे आप आओगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो, सिलेक्ट द सेमेस्टर फी फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू अंडर द कैटेगरी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिंपली अगर हम इस कैटेगरी में अगर हम सेमेस्टर फी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, फिल इन ऑल द डिटेल्स आर देयर इन प्लेस ऑफ स्टूडेंट आईडी यू कैन राइट योर जेडब्ल्यू मेन एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। सो ये अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट आईडी में आप देखो, स्टूडेंट आईडी में जो आप अपना जेडब्ल्यू मेन का जो आप अपना एप्लीकेशन नंबर आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। देन इन द प्रोग्राम ब्रांच ईयर ऑफ सबमिशन सेमेस्टर फील्ड मेंशन बीटेक योर अलोकेटेड ब्रांच नेम 2025 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो प्रोग्राम में आप देखो बीटेक डालोगे, ठीक है। ब्रांच में आप डालोगे जो भी आपकी ब्रांच है, ईयर ऑफ एडमिशन 2025 और सेमेस्टर फील्ड 1 डालें, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर देते हैं स्टूडेंट आईडी में जो भी आपका लाइक जेडब्ल्यू मेन का एप्लीकेशन नंबर हो वो, ठीक है। यहाँ पे जो आपको अपना नाम डालना है, प्रोग्राम में आपको कौन सा बीटेक आपको लेते हैं बीटेक आपको डालना है, ठीक है। ब्रांच जो भी रहेगी, जैसे मान लो CS ब्रांच है तो आपको CS डालनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर आपका XYZ जो भी होगा वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ईमेल आईडी अगेन आपकी जो भी ईमेल आईडी रहेगी वो आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ताकि वो रीड कर ले, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखो, ईयर ऑफ एडमिशन 2025 डालना है आपको, ठीक है। सेमेस्टर जो आपको 1 डालना है, ठीक है। फी अमाउंट जैसे मैं आपको बताया, ठीक है, जितनी आपकी बैलेंस यहाँ पे मेंशन कर रखी है ना उतनी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे अभी आप देखो, जैसे हम जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स का देखो 96,000 है, ठीक है। इंस्टीट्यूट बैलेंस फीस आपको सिंपली यहाँ पे 96,000 आपको क्लिक करना है, ठीक है। रिमार्क्स आप लिख देना, ठीक है। सेमेस्टर फी वगैरह ऐसा कुछ डाल देना, ठीक है। सेम फीस ऐसे कुछ आप डाल सकते हो, ठीक है। या फिर खाली छोड़ा कुछ भर देना इसमें, ठीक है, नल मत छोड़ देना। पेमेंट मोड जो आपका क्या रहेगा, आपका क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI पेमेंट, ठीक है। सो मैं अभी UPI ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप प्रोसीड करोगे ना इसमें, ठीक है, कुछ इस तरीके का लाइक गेटवे आपका ओपन हो रहा है, ठीक है। पेमेंट गेटवे बेसिकली हो रहा है, ठीक है। जनरेट हो जाएगा, तब तक का और कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक ऑन प्रोसीड बटन एंड पे द फी, चेक द ट्रांजेक्शन स्टेटस टू बी सक्सेसफुल। इफ द ट्रांजेक्शन स्टेटस इज नॉट सक्सेसफुल पेंडिंग देन यू मे हैव टू मेक द पेमेंट अगेन, इट्स नॉट योर रिस्पांसिबिलिटी टू मेक श्योर दैट द पेमेंट इज सक्सेसफुल, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली UPI है, ठीक है। यहाँ पे 96,000 जैसे आपको डाला है वो आ गया, ठीक है। सिंपली इस पर क्लिक करो, जो भी आपकी UPI ID है वो आप डाल दो, आपके जो फोन पे वो आ जाएगा और यहाँ पे प्रोसीड टू पे कर दो, ठीक है। जैसे आप पे करोगे इसको क्लोज मत करना, यहीं पे जो वो ट्रांजेक्शन सक्सेस हो रहा बता देगा। इनकेस पेमेंट फेलियर होता है तो जल्दबाजी मत करो पेमेंट करने के लिए, आप पहले वेरीफाई करो कि आपके अकाउंट में जो डिडक्ट हुआ है पैसा वो वापस आ गया कि नहीं। यूजुअली 1-2 मिनट में आ ही जाते हैं या फिर 24 आवर्स में आ जाते हैं यूजुअली मैक्स टू मैक्स। नहीं आता तो थोड़ा बैंक में कंसल्ट कर लो, फिर से पेमेंट मत करना, ठीक है। देन थोड़ा कंफर्म कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो कि द जनरेटेड ट्रांजेक्शन रिसिप्ट शोइंग सक्सेसफुली पेमेंट फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। सो आप जो भी पेमेंट करो उसकी रिसिप्ट जो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वो आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग के रूप में काम आएगी और आपको लाइक वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड इसको जो ईमेल भी आपको करना पड़ेगा, कॉपी आपको किसको, ये जो ईमेल आईडी दे रखी है ना इसमें आपको जो वो ईमेल सेंड करना पड़ेगा जिसमें आपका जो वो फीस रिसिप्ट आपकी भरी रहेगी, ठीक है। देन अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर सब लिख के वहाँ पे भेजना, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन पेइंग इन द ऑनलाइन मोड द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द नियरेस्ट UBI ब्रांच एंड गेट हेल्प फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बैंक पर्सन टू पे द फीस इन ऑनलाइन मोड बाय अडॉप्टिंग द मेथड मेंशन अबव, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया, उतना कुछ हार्ड लाइक दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए आपको। अगेन आपको कुछ नहीं समझाओ या कुछ दिक्कत आ
पा रहे हो या कुछ थोड़ा आपको लग रहा है, डर लग रहा है पेमेंट करने में, यूजुअली होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स या रूरल एरियाज में, तो आप प्लीज़ जो है यूबीआई बैंक पे चले जाए, यूबीआई बैंक पे जो वो कंसल्ट करके आपको सब बता देंगे कि आपको कैसे पे करना है, ठीक है। सो बट आगे अगर हम शेड्यूल देखते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग की ऑफ इंस्टीट्यूट, तो सबसे पहले ठीक है मैंने आपको बता रखा था कि नहीं बताया था, ठीक है। सो आपको बैलेंस भी आपको क्लियर कर दिया, आपको बैलेंस में कितनी पे करनी है और कैसे पे करनी है। अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि फिजिकल रिपोर्टिंग आपको कब करनी है, ठीक है। सो अगर आपको सीएससी ब्रांच अलॉट हुई है ट्रिपल भुवनेश्वर में, ठीक है, सो आपको चाहे कोई भी आप ओडिशा या जोसा सीओसी के थ्रू आओ, आपको 29 अगस्त को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी 10 बजे, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेके आए हो तो 29 अगस्त को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी 2:30 बजे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप देखो 29 अगस्त को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी 2:30 बजे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आप देखो 30 अगस्त को आपको करना पड़ेगा 10 बजे। एंड अगर आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिलेगी तो आपको 30 अगस्त को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी 10 बजे, ठीक है। ये आपका वेन्यू, ये आपके क्लास नंबर से ये आपको उस वेन्यू पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। सो 2:30 बोलो या 2:30 जो भी आप बोलते हो, है ना। सो अगेन अपने ब्रांच वाइज जो भी आपको ब्रांच मिले उसके थ्रू आप जो फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप एक दिन पहले भी आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप होटल वगैरह में रह के या अगर कुछ इनका अकोमोडेशन होगा कॉलेज में तो वहाँ पे भी रह सकते हो, ठीक है। इफ यू आर अराइविंग अर्लियर, देखो अरे वही पॉइंट दे रखा है, ठीक है। इफ यू आर अराइविंग अर्लियर प्लीज लेट अस नो बाय सेंडिंग एन ईमेल टू btechadmission@iitbh.ac.in. The institute has a limited number of guest house accommodations available. If you require a guest house accommodation, please notify us by sending an email to book guest house @iitbh.ac at least 3 days before your arrival, ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखें, ठीक है, आप जितना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो आपको सारे गेस्ट हाउस के रूम्स अलॉट हो गए एंड ठीक है, बहुत ही कम जूनों को मिलेगी, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है आपको जो है लाइक होटल करके रहना पड़ेगा। एंड अगेन आपको जो है लाइक बुक गेस्ट हाउस @iitbh को आपको मेल करना है। उसके लिए बीटेक एडमिशन को अगर आपको अगर आप थोड़ा पहले आ रहे हो तो उनको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सो ये दोनों को लाइक सीसी में रख के भी आप एक लाइक कॉमन मेल आप बना सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो हॉस्टल इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ IIT भुवनेश्वर, देयरफॉर स्टूडेंट्स विल बी अलॉटेड अ रूम अपॉन अराइवल ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। हॉस्टल मैंडेटरी है और होना भी चाहिए, ठीक है। हॉस्टल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके कॉलेज में। 90% जो आपके मोमेंट्स रहेगा आपके हॉस्टल लाइफ में रहेगा, ठीक है। देयर इज नो नीड टू सेंड एनी रिक्वेस्ट फॉर रूम इन द हॉस्टल। फॉर एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द हॉस्टल प्लीज लेट अस by sending an email to chiefwarden@iitbh.ac.in. Before reporting, the students are requested to fill the Google form link for the hostel record, ठीक है। सो आप देखो आपको कुछ ये हॉस्टल हमारा मैंडेटरी बोल रखा है, और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है हॉस्टल रिलेटेड तो आप जो इनको लाइक चीफ वार्डन को आप ईमेल कर सकते हो। एक गूगल फॉर्म दे रखा है तो ये आपको भरना पड़ेगा। सो जैसे गूगल फॉर्म लाइक क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस है। तो पहला पेज पे आप देखो आपको जिल में एप्लीकेशन डालना है, स्टूडेंट नेम डालना है, जेंडर आपको डालना है, ठीक है। जेंडर आप डालोगे, प्रोग्राम आपको डालना है, ठीक है, कौन सी ब्रांच मिले वो आपको डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल देना, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, ठीक है, और एड्रेस डालना है, ठीक है। नेक्स्ट करोगे तो आपको जो वो एक पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, ठीक है। सो अगर हम करके देखते हैं, ठीक है, जैसे हम एस डाल देता हूँ मैं इधर, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आई थिंक ये देना है प्लस आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो DTMY में कुछ भी डाल दो, ठीक है, आज की डाल दो, ठीक है। स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर आप कुछ भी डाल दो इसमें, ठीक है, मतलब आपका जो भी है वो डालो, मैं बस देखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप जो है अपने जो भी जेन्युइन डिटेल्स है वो आप डाल देना, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पे हम जाते हैं, ठीक है। सो या कुछ है फादर्स नेम, फादर्स प्रोफेशन, फादर कॉन्टैक्ट नंबर, मम्मी की डिटेल्स वगैरह मांग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली सबमिट करना है, ठीक है। ये हॉस्टल फॉर्म में ज़्यादा कुछ लाइक बकचोदी नहीं है, ठीक है। सीधा आपको बस डिटेल्स आपको भरना है, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो वाइल सेंडिंग ईमेल्स प्लीज डू नॉट मेंशन योर फुल नेम, जेंडर, ब्रांच अलॉटेड टू यू एंड JW इन 2025 एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। स्टार्ट डेट ऑफ एकेडमिक नंबर, ठीक है। यहाँ पे खास रखा है आप अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स मेंशन मत करो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो है बाद में आप बोलो कि आपको जेंडर के बेसिस में रूम से अलॉट हुए हैं, ब्रांच के बेसिस पे आपको रूम से अलॉट हुए हैं, ठीक है, या लाइक एप्लीकेशन के नंबर है, कुछ भी उसके थ्रू है, शायद इसके वजह से हो सकता है प्रोबेबली। तो प्लीज़ ईमेल्स में मेंशन ना करो, ठीक है। स्टूडेंट डेट ऑफ एकेडमिक सेशन आप देखो 29 अगस्त को जो आपको लाइक डेट ऑफ एकेडमिक्स आपको डालना, लाइक आपका जो क्लासेस वगैरह शुरू है वो आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा 29, ठीक है। ओरिएंटेशन क्लासेस सब शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, ठीक है, कॉलेज को, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 10th की मार्कशीट, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हम देखो, जेरोक्स कॉपी और फोटो कॉपी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो 10th मार्कशीट, ठीक है, 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ओरिजिनल भी लाओ और इसकी फोटो कॉपी आपको देनी पड़ेगी कॉपी में, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लाओ, ओरिजिनल भी लाओ और इसकी आपको जो है जेरोक्स कॉपी देनी पड़ेगी इन लोगों को, ठीक है। देन उसके बाद JW मेंस का जो आपका स्कोर कार्ड है, ठीक है, और एडमिट कार्ड है वो भी आप ला लो और इसकी जो आपकी जेरोक्स आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। एडमिट कार्ड लिखा नहीं है बट ऑन सेवर साइड आप ला लो ओरिजिनल, ठीक है। देन अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, आपको जो से जहाँ से भी आपको सीट मिलेगी वहीं से जो आपको
वो अलॉट मटेरियल आपको डाउनलोड करके लाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको जो है टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। सो 12th स्टैंडर्ड जहाँ से भी आपने कंप्लीट करा है वहीं पे आप चले जाओ, वहीं पे आप जो आपको टीसी माइग्रेशन सब दे दिया जाएगा। वो आपको ओरिजिनल तो ला ही लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे दे रखा है ओरिजिनल आपको लाना, ठीक है। सो प्लीज ओरिजिनल लाना, क्योंकि कॉलेज जो ओरिजिनल रख लेगी, ठीक है। एंड आप इसके कलर जेरोक्स या स्कैन कॉपी रख लेना, ताकि अगर आपको और कहीं देना पड़े तो आप उनको दे सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखो ब्लड ग्रुप रिपोर्ट लगी कि कैंडिडेट की, तो आप ये डॉक्टर के थ्रू आप लाइक बना सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, मतलब आधार कार्ड की जेरोक्स लगेगी, ठीक है। और कलर वाली फोटोग्राफ आप ला लेना, ठीक है। अभी ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एंड टू बी रिटर्न, जो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। आप देखो 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट और आधार कार्ड आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। बट जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको लाने ओरिजिनल सारे ला लो, जेरोक्स लाने 3-4 जेरोक्स लो, ठीक है। हालांकि लो तो 1-2 लेंगे, लेकिन हो सकता है आपको लोन स्कॉलरशिप इधर लगती है, तो आप ला लेना, ठीक है। एंड उसके लिए यहाँ पे कहीं भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे रखा है, बट अगर आपके पास हो तो आप ला लो, ठीक है, ऑन द सेफर साइड, ठीक है। जो भी आपके जोसेफ के डॉक्यूमेंट्स है ना, वो आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। अगेन मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं दे रखा है, बट आपको जो बेसिक और डॉक्यूमेंट्स लगे ना वो आप ला लो ऑन द सेफर साइड। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कुछ दिक्कत हो रही है बाद में, ठीक है। एंड इनकम सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फी वेवर तो है नहीं इसमें, चाहे कोई भी कैटेगरी के हो, ठीक है। बट कुछ बेसिक जो है ना वो आप ला लो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप देखो 1 सितंबर 2025 को रहेगा आपको 10:30 बजे, और क्लासेस जो आपके 2 सितंबर से जो आपके सारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो मार्क योर कैलेंडर्स, आपके क्लासेस 2 सितंबर से शुरू है, ओरिएंटेशन 1 को है। आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कब से 29 से 30 के बीच आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लाइक फीस जो है आप उसी दौरान जो है भर सकते हो सारी फीस, ठीक है, चल जाएगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। बट हाँ फीस आप पे करोगे, सब हो जाएगा, तभी आपकी एडमिशन लाइक कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आप देखते रहो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन आपको क्या दे रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। IIIT भुवनेश्वर जो हमारा रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट, इसका मतलब क्या हॉस्टल्स है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली वही मैंने आपको बताया, हॉस्टल लाइफ जो एक प्रोफेशनल लिटरली आपके लाइफ में प्रोफेशनलिज्म लाता है, वो आपको इंडिपेंडेंट भी बनाती है हॉस्टल। जो प्लीज़ हॉस्टल में रहो, ठीक है। इवन आप अगर आप डे स्कॉलर हो, मैं सजेस्ट करूँगा आप हॉस्टल लेके रहो, ठीक है। इतने तरह तरह के लोग, तरह तरह के लाइक आपके लाइफ में सिचुएशंस आएंगे, तो वो आपको एक बेटर पर्सन बनाता है, राइट। एंड उसके लिए आप देखो 10 हॉस्टल ब्लॉक्स हैं, ठीक है। 7 बॉयज़ के लिए, 3 गर्ल्स के लिए। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है IIIT भुवनेश्वर की, ठीक है। एंड उसके लिए आप देखो ये सारे हॉस्टल के ब्लॉक नंबर्स हैं, और आपको जो भी अलॉटेड होगा देखो P और Q में सिंगल सीटर रूम्स है, और बाकी जो हमारा शेयरिंग रूम्स है, तो आपको जो भी फर्स्ट ईयर में दिया जाएगा वो आपको उसमें रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा 3 सीटर रूम है और 4 सीटर रूम्स है, ठीक है। प्रोबेबली फर्स्ट ईयर को 4 सीटर रूम में डालेंगे। टुगेदर जो है हमारा 1500 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। आई डोंट थिंक 1500 स्टूडेंट्स जो है लाइक एडमिशन ली होगी, एनीवेज आई डोंट नो। उसके अलावा यहाँ पे आप देखो ये कुछ वार्डन्स के नंबर है, यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा 15 सीटें जो है हमारे 4 साल मिला के, ठीक है, सॉरी। उसके अलावा यहाँ पे देखो फैसिलिटीज़ आप देखो, ये सारे जो हमारे क्या नाम है फैसिलिटीज़ जो आपको दी जाएगी, आपको फर्नीचर है, मेस डाइनिंग फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, वॉशिंग क्लीनिंग के आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। जिम दे रखे हैं, ये कुछ जनरल जो चीज़ें ना यहाँ पे आपको दे रखी है। इसमें मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये आप प्लीज़ पढ़ लीजिए जो भी चीज़ रहेगी, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कॉलेज की, ठीक है। इसका एडमिशन ब्रोशर भी पढ़ लेना, ताकि आपको कॉलेज की जनरल आइडिया आ जाए, ठीक है। उसके अलावा तो यहाँ पे कुछ और मेंशन नहीं है, प्लीज़ साइट देखते रहे, कुछ अपडेट्स वगैरह आते रहेंगे। एंड ये जगह आज की वीडियो आपको जो पसंद लगी, और आपको वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।